कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, ग्रजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना, श्रीमती शकुन, श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र, श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित, श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स, कुरवाई, मध्य प्रदेश। बड़ी मुश्किलों से प्राप्त हुआ है, इसलिए कि हमने ना जाने कौन कौन सी जगह जाकर के यात्रा को पूरा किया और आज हम सभी बड़े पुण्य के योग से एक उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ और उस कुल में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ जिस कुल में जन्म लेने के लिए देव लोग भी तरसते हैं। नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। यह दुर्लभ प्राणी मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए तड़पता है, तरसता है और हम सब ने अपने पुण्य के योग से इस मानव पर्याय को, मनुष्य जीवन को पाया। पाने के बाद हमारे साथ क्या हो रहा है ये हम भूल जाते हैं। यदि हमें याद रहे कि मानव जीवन पाया है तो इसका उद्धार कैसे होगा। मानव जीवन का कल्याण करने के लिए हमें प्रभु की शरण में जाना होता है। बिना प्रभु के, बिना गुरु के, बिना जिनवाणी माँ के हमारे कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि आज वर्तमान में जो हमारा जन्म होता है वो जन्म मिथ्यात्व के कारण होता है, अज्ञानता के कारण होता है। सम्यक दृष्टि पंचम काल में जन्म नहीं ले पाता है क्योंकि उसकी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात जुदी है कि जन्म लेकर के हम सम्यक को ग्रहण कर सकते हैं, ये बात अलग है। विगत पिछले दिनों से हम सभी श्रावक के 6 कर्मों पर चर्चा कर रहे हैं। ये श्रावक के वो कर्म हैं जिनके माध्यम से हम अपनी खोई आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अनंत संसार में भटकते हुए प्राणियों के लिए एक आलंबन है माँ जिनवाणी, स्वाध्याय, प्रभु की शरण, गुरु की वाणी, जो हमारे कल्याण करने में सहायक है। कल्याणकारी जनवाणी नहीं जिनवाणी होती है। एक पंडित होकर के भी आपको बहुत अच्छा उपदेश दे सकता है, बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, लेकिन हो सकता कि वो अपने आप में अज्ञानी भी हो, ज्ञान भले हो पर सम्यक दृष्टि ना हो। इसलिए आचार्यों ने कहा है वक्तु प्रामाण्यात वचन प्रमाणम। वक्तु प्रामाण्यात वचन प्रमाणम यानी वक्ता की प्रामाणिकता से ही वचनों की प्रामाणिकता होती है। वक्ता की प्रामाणिकता से ही वचनों में प्रामाणिकता आती है। यदि वक्ता आगम के अनुसार बोलता है तो उसके वचनों में जान होती है। एक अच्छा बोलने वाला व्यक्ति हो सकता वो तुम्हें आगम की बात ना बताए, बहुत अच्छा बोलता है, पंडित भी है। यदि वो आगम के विपरीत बोलता है तो उससे दूर से नमस्कार कर लेना चाहिए, क्योंकि सांप चाहे कितना भी अच्छा हो, कीमती मणि वाला भी क्यों ना हो सर्प, और व्यक्ति मणि के लोभ में आकर के यदि सांप के पास जाएगा तो सर्प क्या करेगा, डसेगा, दंश मारेगा। मणि तुम्हारे हाथ में नहीं आ सकती है। ध्यान रखना, यदि लौकिक सर्प तुम्हें काटे तो एक ही जान जाएगी, यदि तुम्हारी खोटी धारणा या कुमत तुम्हें काटेगा तो तुम्हारा भाव बिगड़ेगा। संसार के भव भवांतरों से यदि हम बचना चाहते हैं
तो कुमत से बचो, कुमत से बचो। सुमति को प्रकट करना चाहते हैं तो कुमति से बचना जरूरी है। ऐसा हमारे आचार्यों ने मार्गदर्शन दिया है, सम्यक मार्ग बतलाया है। सम्यक को पारायण करो, सम्यक दर्शन को ग्रहण करो। तो संत कहते हैं कि जिनवाणी के माध्यम से आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते, इसलिए स्वाध्याय के लिए समय निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें यदि कल्याण करना है तो चाहिए है। आप छेढ़ाला में पढ़ते हो, क्या पढ़ते? आत्म के हित हेतु विषय कसाए ते लखें आपको कष्ट दाए। आत्मा के हितकारी जितने भी कारण हैं वो आत्मा के लिए कष्टदायी लगते हैं। शरीर के लिए जितने भी कारण हैं वे आत्मा के लिए अच्छे लगते हैं। तो आत्मा के अहित के कारण क्या है? मिथ्यात है, अज्ञानता है, कसाय हैं। और मिथ्यात, अज्ञान, कसाय ये सब क्या है? आत्मा के लिए अहित के कारण हैं। इसलिए इनमें हमारी परिणति नहीं जाना चाहिए। हमारी परिणति तो ज्ञान पूर्वक होना चाहिए, बोधि ज्ञान के साथ होना चाहिए। अज्ञानी का उद्धार हो सकता है, संत कह सकते हैं, कहते हैं। संत कहते हैं अज्ञानी का उद्धार हो सकता है, लेकिन गलत ज्ञान पाने वाले का कभी कल्याण नहीं होगा। अब ज्ञान कैसे हम प्राप्त करें? पहले तो स्वाध्याय करो। जब स्वाध्याय में, शास्त्रों में तुम पढ़ोगे, आगम की बात को समझोगे, तो कोई आपके यहां पंडित यदि आता है, प्रतिष्ठाचार आते हैं, कोई बताने वाला आता है और गलत तुम्हें बता रहा है, तो तुम तुरंत समझ सकते हो, टोक भी सकते कि आपने ऐसा क्यों बोला। जैन दर्शन में ऐसे अनेक विद्वान और पंडित हुए हैं। वो मुनि नहीं बन पाए, ये उनका दुर्भाग्य रहा होगा, लेकिन ज्ञान था, ये उनका सौभाग्य था। रो रो करके चलेगा, इतना ज्ञान था। यदि वो आज उस समय साधु होते तो महाराज जरूर बनते। पंडित दौलत राम जी, धानत राय जी, मंगत राय जी, बनारसी दास जी, फूलचंद जी शास्त्री, कैलाश चंद जी शास्त्री। कैलाश चंद जी शास्त्री के बारे में तो कहा जाता है कि इस पंचम काल में उन्होंने कह दिया कि मेरे लिए 3 पदों पर आस्था और विश्वास नहीं है, मैं नमस्कार नहीं कर सकता। 2 पदों को छोड़ करके। वो कौन से 2 पद थे? अरिहंत सिद्ध के अलावा 3 पदों को मैं नमस्कार नहीं करता हूं। एक बार की बात है, जब उनके पास कोई पंडित गए, कहा कि यदि तुम्हें दर्शन करना है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करके आओ। उस समय आचार्य श्री राजस्थान में थे, अजमेर में थे कि किशनगढ़ में थे, कहाँ थे? उसी एरिया में थे। वो आचार्य श्री के किसी के कहे अनुसार गए दर्शन करने के लिए। देखते रहे छिप करके। दर्शन करके जो उन्होंने पाया, वो पाने के बाद कहा कि वास्तव में आज भी साधु संत हो सकते हैं। तो नमोकार मंत्र के 2 पदों पर जो विश्वास और आस्था थी, विद्यासागर जी के दर्शन करके नमोकार मंत्र के 5 पदों पर उनका विश्वास और आस्था जम गया। फिर उन्होंने अपने संपादकीय लेख में निकाला, एक नए नक्षत्र का उदय। क्या लिखा? एक नए नक्षत्र का उदय। तो ज्ञानी हो सकता है, लेकिन गलत ज्ञान वाले का कभी कल्याण नहीं हो सकता है। अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं तो स्वाध्याय को अंगीकार करो, समय निकालो।
दिन में समय नहीं मिलता, सुबह समय नहीं मिलता है, तो सोने के पहले कम से कम शाम को मंदिर में आकर के इस परिसर में बैठ कर के 10 लोग बैठ कर के ज्यादा कुछ मत पढ़ो, प्रथमानी योग का पुराण भी रख लो, श्रेणिक चरित्र रख लो, प्रद्युम्न चरित्र रख लो, छोटे छोटे आख्यान को पढ़ना शुरू करो। जो आप बाहर बैठ कर के जगह जगह चौपाटी पर निंदा पुराण की बातें चलती, उससे अनर्गल से तो बच सकते हो, पाप से तो बच सकते हो। जितना समय तुम फिजूल की बातों में लगा देते हो, उतना समय मात्र जिनवाणी को पन्ने पलट दो, उनकी धूल झड़ जाएगी, तुम्हारे कर्म झड़ जाएंगे। और जितने समय मां जिनवाणी की सेवा करोगे, पढ़ोगे, उतने समय पुण्य का योग तो बनेगा। क्या हम इतना नहीं कर सकते स्वाध्याय के माध्यम से? बोलो। नियम बनाओ, तय करो कि हमें स्वाध्याय करना है, मंदिर में नहीं करना है, इधर करो, आंगन में बैठ करके। तो इतना ध्यान रखना कि स्वाध्याय पंडिताई के लिए नहीं, जीवन को बदलने के लिए करना है। एक बात ध्यान में रखना है, जिन ग्रंथों की प्रामाणिकता नहीं है उन ग्रंथों को नहीं पढ़ना। बीत राग संत साधु आचार्यों के द्वारा प्रणीत ग्रंथों का स्वाध्याय हमें करना है। हम पढ़ते हैं, वीर हिमाचल से निकली, गुरु गौतम के मुख कुंड झड़ी। वीर हिमाचल से निकली, गुरु गौतम के मुख कंठ झड़ी। ये जिनवाणी कहां से आई? तुम्हारे घर की वाणी नहीं, जन जन की वाणी नहीं, जिनेंद्र भगवान के कथन अनुसार ये वाणी है। जिनवाणी हमारी नहीं है, हमारी तो जनवाणी हो सकती है, जिसकी कोई प्रामाणिकता भी नहीं है। इसलिए कहा भी है, वक्तु प्रामाण्यात् वचन प्रमाणम। वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों में प्रामाणिकता आती है। वह भी आगम के अनुसार कहा हुआ कथन। तो जिनवाणी हमारी नहीं है, वह तो भगवान महावीर के शासन से आई है। कहां से आई? जिनवाणी कहां से आई? भगवान महावीर का शासन अभी चल रहा है। और कब तक चलेगा? जब तक कोई दूसरा तीर्थंकर जन्म नहीं लेगा, तब तक ये शासन चलेगा। पंचम काल के अंततम चलेगा। छठवें काल में धर्म नहीं रहेगा, उस समय नहीं चलेगा, कहलाएगा पर महावीर का। पुनः छठवां काल आएगा, तब भी नहीं। और जब पंचम काल आएगा, मतलब प्रथम काल आएगा, द्वितीय काल कहलाएगा, तब भगवान महावीर का शासन रहेगा। कब तक? जब कोई दूसरा तीर्थंकर जन्म नहीं लेगा, तब तक। ऐसे ही विद्यासागर जी का शासन चलेगा। कब तक? जब तक कोई दूसरा विद्यासागर जन्म लेकर के नहीं आएगा। तो वह गंगोत्री का जल है जिसे निर्मल बनाए रखना हमारे लिए जिनवाणी को। लेकिन क्या कहें, आज लोग गंगा के जल को भी मलिन करने में लगे हुए हैं। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा है कि वक्ता अगर प्रामाणिक है तो सुनना, क्या कहा? पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कह रहे हैं, वक्ता यदि प्रामाणिक है तो उसको सुनना, नहीं तो वह वक्ता जनवाणी का हो सकता है, जिनवाणी का नहीं हो सकता। तो जो निज मत का प्रचारक होता है वह प्रामाणिक होगा, वह अपने मत को कहेगा।
जो निज मत का प्रमाणक होगा, प्रचारक होगा, वह अप्रमाणिक होगा। वह अपने मत को कहेगा, मनमानी करेगा। वह कहते हैं तुम जिनवाणी को सुनने जाओ उसी के पास जिसकी जिनवाणी के प्रति निष्ठा हो, आगम के अनुकूल बोलता हो। संत कहते हैं कोई कितना भी अच्छा क्यों ना बोले, क्यों भी वक्ता ना हो, अगर वह आगम के विपरीत बोलता है तो उसके पास मुझे नहीं जाना चाहिए। इसलिए खुद स्वाध्याय करो, खुद प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो, बड़े बड़े ग्रंथ मत पढ़ो। हमारे अलमारियों में जो शास्त्र रखे हैं हिंदी वाले, जो प्रथमानी युग के ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना शुरू करोगे तो धीरे 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 तुम क्या बन जाओगे, एक दिन पंडित बन जाओगे। कल मैंने मुख्तार जी के बारे में कहा था, जिन्हें हिंदी अंग्रेजी और उर्दू के अलावा कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन वो मंदिर जाते 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 उन ग्रंथों को पढ़ने लगे जिनके नाम भी उन्होंने नहीं छोड़े सुने, और आज उसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस बुक के नाम से जानते हैं। उन्हें इतना ज्ञान हो गया मुख्तार साहब को कि कौन से ग्रंथ में, कौन से पृष्ठ पर, कौन सी पंक्ति में क्या लिखा था। ऐसा हम भी कर सकते हैं। जब एक छोटा सा बालक एक इंजीनियर बन सकता है, कंप्यूटर माइंड बन सकता है, मोबाइल बना सकता है, टीवी बना सकता है, जी तुम माइक के द्वारा हम बोल रहे हैं, आपके पास ये आवाज जा रही है और इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। ये रिकॉर्डिंग पूरे देश में नहीं विश्व में भी जाती है। किसके माध्यम से? ये तुम्हारे ज्ञान के द्वारा। ये लौकिक ज्ञान है, पर पारलौकिक ज्ञान इससे और आगे का है। जहां पर लौकिक ज्ञान खत्म होता है उसके आगे पारलौकिक ज्ञान प्रारंभ होता है। तुम्हें लौकिक ज्ञान तो संसार में भटका सकता है, पर पारलौकिक ज्ञान संसार से पार लगाने वाला होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, ग्रजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना। श्रीमती शकुन श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स कुरवाई, मध्य प्रदेश।